अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने यूट्यूब शो के साथ, प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। आज दोस्त हैं शाहिद हुसैन, कराची में आपके साथ, मेरे साथ एक दो था प्रोग्राम में, आपने देखा होगा। ट्वीट किया उन्होंने कि शहबाज शरीफ की ज़मानत हो गई। अब जो मेरे पास आया, मैंने कहा कंफर्म होगी बात, मैंने भी रीट्वीट कर दी। और जब मैंने कहा चेक तो करूं कोर्ट में गया, अभी समाअत चल रही थी और ये 1 घंटा पहले ट्वीट किया उन्होंने। मुझे वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा और मैं कोर्ट में बैठ गया। मेरे सामने कोर्ट का फ़ैसला जो है महफूज हुआ। जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर और असद गुराल फ़ैसला महफूज करने के बाद चैम्बर के अंदर चले गए और उसी वक्त मैंने बताया कि फ़ैसला महफूज हो गया। कुछ टाइम के बाद कोर्ट का प्यादा जो है वो बाहर आया और रीडर के ज़रिए पैगाम दिया गया कि ज़मानत हो गई है, 50 लाख के मुचलके जमा कराने। ये मैं रूदाद वो सुना रहा हूँ जो मैं कोर्ट के अंदर मौजूद था। राना सनाउल्लाह जो हाज़िरी लगवाने के लिए सारे आए हुए थे, मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद थी, फिर उनकी MNAs MPs वो भी सारी मौजूद थी। फिर वो वकला की कि जो PML पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम के वकला हैं, भाई हैं, दोस्त हैं सारे ही, वो आखिर अपनी प्रेजेंस तो शो करनी है, वो भी मौजूद थे। अताउल्लाह तारड़ भी आए थे, बड़ी मुस्तदी दिखा रहे थे, कभी फाइलें इधर कर रहे थे उधर कर रहे थे। बोलते तो नहीं, मैंने सुना आर्गूमेंट आज़म जी तारड़ ने ही आर्गूमेंट किए। लेकिन एक बात बता दूं, मुझे ना बड़ी कोफ्त हुई, या मैं कह सकता हूँ एक कानून के तालिब इल्म होने के नाते एक बेसिक सवाल था जो नैब के प्रोसिक्यूटर भी शायद क्लियर नहीं कर पाए और नैब जो अदालत थी, अदालत भी इबहाम में रही। इसमें तो बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने एक सवाल उठाया कि जो इनकम टैक्स में डिक्लेयर कर दिए हैं असासे, तो जो डिक्लेयर कर दिए हैं वो पैसा फाइट हो गया। अब ये एक कन्फ्यूजन थी कोर्ट के अंदर, जो बाले हुए भी वो अगर नहीं वहाँ डिक्लेयर किए तो वो क्रिमिनलिटी कैसे है। और दूसरा जो है, मिसाल के तौर पर सिराज दुरानी केस का जिक्र हुआ, सिंध का हाई कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में बेल का, कि यही पॉइंट वहाँ लिया था और इस पर भी जवाब नहीं आ सका प्रोसिक्यूटर की तरफ से। मैं जवाब मेरे पास मौजूद था पर मैं कोर्ट में कह नहीं सकता था। पहली तो बात बड़ा क्लियर कर दूं आप लोगों को कि सिराज दुरानी वाला जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया ज़मानत। वो ग्राउंड्स कोई नहीं लिखे थे, बेस जो मर्जी करते थे ग्राउंड, यानी आपने फैक्ट्स जो मर्जी लिखे हो। वो मामला आ चुका है वापस सिंध हाई कोर्ट में, डिवीजन बेंच ने 2 महीने में ज़मानत डिसाइड कर रही। अब दूसरा पॉइंट बड़ा सिंपल सादा लफ्ज़ों में मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। एक आदमी स्मगलिंग करता है, वो स्मगलिंग उसका पेशा कह दें, वो आके इनकम टैक्स में डिक्लेयर करता है, डिक्लेयर कर दी उसने और टैक्स दे दिया। तो उससे जो आमदन है वो तो आमदन पे टैक्स दे दिया, लेकिन आमदन की जो नेचर है, आमदन आई कहां से, जराए क्या है, उसका इनकम टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। और इनकम टैक्स की प्रोविजन जो वैसे भी अगर कहें, अगर जो आप आमदन डिक्लेयर करते हैं वो 5 साल से पीछे आप खोल नहीं सकते, ये सिविल लायबिलिटी है। जबकि नैब ऑर्डिनेंस जो है वो 1984 तक से खोल सकता है। 1984 के बाद आपने इस तरह कोई भी काम किया वो सारे खुल सकते हैं। पहले सवाल का तो ये जवाब है। सिराज दुरानी का भी मैंने जवाब दे दिया, ठीक है जी। तीसरा जो मैंने आपके सामने अब रख दिया, नैब ऑर्डिनेंस जो है ये नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लास है। कोई ऑर्डिनेंस, अगर कोई भी कानून होगा इसको ओवरराइड करेगा, इसकी फौकियत दी जाएगी नैब ऑर्डिनेंस को। ये अदालत के सवाल थे, मैं तो सामने जाने से कोई लोगों ने कहा कि आपको कहना चाहिए, मेरा कंसर्न है कि इसमें कोई शक नहीं है कि 56 कंपनियों वाला केस शहबाज शरीफ के अगेंस्ट मैं ही लेके गया था, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ये सारे सवालों में अगर यही एक बेस बना दी, यही प्रेसिडेंट बना दिया जाए, फिर तो बड़े आराम से हर कोई व्हाइट कॉलर क्राइम बच जाएगा। जैसे राना सनाउल्लाह के नैब के केस में जमानत दी 16B और एंटी नारकोटिक्स कोड के हवाले से ड्रग कोड के कॉन्टेक्स्ट में बेस बनाकर, वो भी अरोनियस ऑर्डर है, वो ऑर्डर सेट असाइड हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। इस तरह शहबाज शरीफ का ऑर्डर अगर इस बुनियाद पे दिया कि इनकम टैक्स पे डिक्लेयर कर दिए हैं तो ये भी सेट असाइड हो जाएगा। जमानत के चांसेस वो थे और बड़ी मुसीबत पड़ी हुई
थी कल से हम मरीम नवाज को कि ज़मानत हो ना जाए। शहबाज शरीफ के बाहर आने से मरीम की जो सियासत का जो रंग और रूप अब है ना, वो पीछे रह जाएगा। ये तो फ्रंट लाइन पे आकर खेल रही थी ना, तो पहले हमजा अगर बाहर आए तो शहबाज शरीफ के आने से ये इनके लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। ज़मानत बहरहाल अदालत ने दे दी है। मैं आर्गूमेंट में कोर्ट में मौजूद रहा। फैसल बुखारी ने फैक्ट्स पे बड़ा अच्छा केस प्लीड किया। उन्होंने वाइट कॉलर क्राइम से डिसप्रपोर्शनेट या अपनी आमदन अपनी औकात से ज़्यादा असासों के हवाले से बड़ी तफसीलात अदालत के सामने रखी। वो इंटरप्ट करते रहे शहबाज शरीफ के वकील इसमें, लेकिन वो अपना केस जो है ना प्लीड करते रहे। उन्होंने जो केस प्लीड करते हुए चंद जो फैक्ट्स बताए आपके सामने मैं शेयर कर देता हूँ। विरासत में रमज़ान शुगर मिल और मिल शहबाज शरीफ और चौधरी शुगर मिल शरीफ ख़ानदान को आई। शहबाज शरीफ के ख़ानदान के 1990 से कबल 1 करोड़ 65 लाख के असासे थे और शहबाज शरीफ के अब असासे 7 अरब 32 करोड़ के 2018 में पहुंच चुके हैं। 9 बेनामीदार अकाउंट हैं। तरीका वारदात यही है और आगे बताऊंगा जाके आपको। कंपनी यानी अपना मुस्लिम लीग नून की जमात के नाम पैसे लेकर किन किन लोगों से, गौरी टाउन से या बाकी लोगों से वो पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए, तरीका वारदात क्या था वो सारा मैं भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन मैं थोड़े से फैक्ट्स बता दूँ। मियाँ शहबाज शरीफ कहते हैं उन्हें मुनाफा आया, लेकिन 124 मिलियन का मुनाफा कहते हैं वो आया, लेकिन ये नहीं बताया कि कारोबार कौन सा है। ये बड़ी मज़ेदार बात है आपके लिए। और जो टीटियाँ आती थी हमजा और शहबाज के, वो अपनी वालदा को देते थे। टीटी के अलावा यानी टीटी के अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा बाहर से आता है उसके अलावा कोई जरिया आमदन नहीं है। एक ही तरीकाकार था। ये जब हुआ, ये उस दौरान हुआ जब वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे। ये आप लोगों के लिए क्लैरिटी के लिए बता, मिसाल के तौर पर उन्होंने ये बताया कि शहबाज शरीफ के अकाउंट में पब्लिक ऑफिस के दौरान कोई टीटीज नहीं आई। नुसरत शहबाज के 299 मिलियन रुपए के असासा जात है। उनके अकाउंट में 26 टीटी भिजवाई गई। उन टीटी की कुल मालियत 137 मिलियन है और जो 87H घर जो है टीटी रकम से ख़रीदा गया 96H और 97H, ये डिफेंस के घरों की बातें हो रही हैं। और जो कैंप ऑफिस बनाया उन्होंने 5.5 करोड़ रुपए के तज़ीन और आसाइश पर लगाए। और नुसरत शहबाज ने टीटी से कंपनी बनाई जिसकी डायरेक्टर वो खुद बनी। और ये बेनामीदार है का आप बता रहे हैं, शहबाज शरीफ का बताएं। शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने बताया कि 2003 में अपने 19 लाख के शेयर डिक्लेयर किए। जो भी असासे बने 2005 के बाद बने, जब टीटी आना शुरू हुई। अब बड़ी मज़ेदार है, पापड़ वाले के अकाउंट में $14 लाख भेजे गए। पापड़ वाला जो है ना, फलूदा वाला या इस तरह, ये पापड़ वाले की बात हो रही है। महबूब अली को $10 लाख और जिनकी तनख्वाहें जो है ना वो यानी मुलाजमिन रखे गए, सिविल चीफ सेक्रेटरीट में लोग रखे गए और वो अपना हज़ारों रुपए तनख्वाहें थी और यहाँ लाखों डॉलर के टीटी आ रहे हैं और वो पैसा वहाँ से निकाल कर इनके पास आता था। जो शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान के अकाउंट में 10 टीटी भेजी गई। और बात सिर्फ यही ख़त्म नहीं होती है। शहबाज शरीफ के जो शरीक मुलज़म है ताहिर नकवी इश्तिहारी हैं, उनके अकाउंट में भी लाखों की टीटी आई हैं। ताहिर नकवी जो है टीटी की सारी रकम शहबाज को देते थे और शहबाज शरीफ का पूरा ख़ानदान ने टीटी वसूल की। अकाउंट में पैसे रहे जिन्हें हारून यूसुफ ऑपरेट करता रहा है। इन सब का ताल्लुक शहबाज शरीफ से है। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मरकज़ी मुलज़म है और जब शरीक मुलज़म हमजा शहबाज की ज़मानत तो कहा गया कि मरकज़ी मुलज़म शहबाज शरीफ हैं। और ट्रायल के हवाले से उन्होंने बात की। 1 साल लगेगा ट्रायल कंप्लीट करने में। ट्रायल कोर्ट के जज अभी अपॉइंट नहीं हुए। मैं आपको कहा था कि वन वे और दी अदर जजेस के अपॉइंट ना होने का फ़ायदा मुलजमान को मिल जाएगा। इसमें कसूर तो नैब का नहीं है ना, तारा ये हो गया। और ये भी आप सवाल उन्होंने उठाया जो कि नैब में हमने इनकम टैक्स में डिक्लेयर किए हुए हैं असासे, हमारा ऑडिट भी हुआ है और ये बात FBI क्यों नहीं पूछती। बात बड़ी सिंपल सी है जो आप लोगों के समझाने की है। मैं फिर बात क्लियर करता चलूँ। और
एफपीआर में आपने आमदन डिक्लेयर की है, वो काला धन है, सफेद धन है, टीटी से जो पैसा आता है वो एग्जाम वो 1997 रेगुलेशन के तहत आप पूछ नहीं सकते हैं, वो एग्जाम्शन है आपको टैक्स पर्पस के लिए, लेकिन एफबीआर लेकिन नैब के पर्पस के लिए बिल्कुल नहीं है। और यही कहना का अपोजिशन लीडर को रखा हुआ है। बुनियादी तौर पर नैब ने अपना केस बहुत ज़बरदस्त साबित कर दिया कोर्ट के सामने। ये वही केस है जिसमें जमानत कबल गिरफ्तारी वापस ले ली थी। अब उसके बाद तो हार्डशिप के ग्राउंड पे आना था, हार्डशिप सामने कोई आई नहीं है। वो मां सिवाय ट्रायल के हवाले से अगर वो बात करें तो ट्रायल का यानी अगर जज नहीं बैठ रहा यानी उसका नैब का कसूर तो कोई नहीं है। बाकी गवाहान का बड़ा ज़बरदस्त जो सवाल बताया कि 110 में से 10 गवाहान आए हैं, बाकी गवाहान तो कहते ही कोई नहीं है कि है नहीं। अगर मेरे पास गवाहान ही कोई नहीं है तो आराम से जाएं ऑल्टरनेट रेमेडी ने 265 की एप्लीकेशन दें वहां जाकर और अपने आप को यानी इस केस से बरी करवा लें। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। 265 की दरखास्त दें, अपने आप को बरी करा लें, आज़ाद करवा लें, एविक्ट यानी क्वैश करा लें सारे मामले को। ये वो सारे मामले हैं जो रखे हैं। ये केस अगर चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी ये ज़मानत मनसूख हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये इसका ज़मानत का फ़ायदा शहबाज शरीफ को हुआ है, मरियम नवाज़ को नहीं हुआ। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।